नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें सबसे पहले है करुण रस का ज्ञान। ये करुण रस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। करुण रस अर्थात दुख के समय में जो हमारी मानसिक संवेदनाएं हो जाती हैं, हमारा मेंटल इमोशंस जो महसूस करने लगता है, उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज्ञान हमें होगा। मुक्त छंद की कविता रचना शैली का ज्ञान होगा। मुक्त छंद अर्थात ब्लैंक वर्स, अनुभूति की अभिव्यक्ति का ज्ञान होगा। इस कविता में कवि ने अपनी अनुभूतियों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगर आप इस कविता की गहराई तक जाते हैं तो आप भी अपनी अनुभूतियों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना सीख जाएंगे। अलंकारों का ज्ञान। अलंकारों का ज्ञान इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिस प्रकार एक स्त्री अलंकार धारण करने के बाद सुंदर लगने लगती है, वैसे ही कविता में अलंकार कविता की शोभा सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कवि परिचय। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 11 सितंबर 1964 में नई दिल्ली में हुआ। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। हम लोगों को एक बात जान लेनी बहुत आवश्यक है। हम लोग जो ये कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता में ये अपने अज्ञात प्रेम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर ये इस बात को पुष्ट नहीं कर रहे हैं कि इस कविता में इन्होंने जिस अज्ञात प्रेम का जिक्र किया है वो इनकी माता है या इनकी प्रेमिका है या उनकी बहन है या और कोई, ये अज्ञात बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय पर विस्तार से अध्ययन करें तो हम लोग पाते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की माता आर्य संस्कारी थी। इनके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे। इनके पिताजी जब रिटायर्ड हुए तो अपने पास कुछ खास पैसे जमा नहीं कर पाए थे। ये अपने माता पिता के एकलौते संतान थे और अपनी हायर स्टडीज के लिए ये कॉलेज में गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है और जिसके प्रेम में ये पड़ जाते हैं। माता पिता का कहना था कि तुम्हें उस लड़की से विवाह नहीं करना था। माता पिता की आंखें अनुभवी थी और उन्हें लगा कि उनका लड़का अगर उस लड़की से विवाह कर लेगा तो शायद उसके बेटे की जीवन सुखद नहीं बीतेगी। माता पिता ने आगाह किया था, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि जब कोई विवाह कर लेता है या प्रेम में पड़ता है और फिर विवाह कर लेता है तो माता पिता के प्रति जो उसका स्नेह होता है वो कम होता है और अपनी अर्धांगिनी या अपनी प्रेयसी के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत इनका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था और इस वजह से इन्हें दुखी देखकर इनके माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई। जब गजानन माधव मुक्तिबोध को इस बात का इल्म हुआ, ज्ञान हुआ कि मेरी वजह से मेरे माता पिता की काल मृत्यु हो गई, मेरे माता पिता मुझे दुखी नहीं देख पाते थे और मेरे दुख के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो परलोक सिधार गए, तो ये डिप्रेशन में चले गए। ये बहुत दुखी हो गए और तभी इन्हें सिगरेट पीने की आदत लग गई।
ये बहुत सिगरेट और सिगार पीने लगे, जिससे इनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे कम होता गया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जन्म होता है 1917 में और इनका देहांत हो जाता है 1964 में। देखा जाए तो सिर्फ इनका जीवन 47 ईयर्स। तो इस कविता में भले ही यहाँ पर अज्ञात प्रेम बताया गया है या प्रेम किसके प्रति प्रकट किया गया है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप ये जान कर रखिए कि यहाँ पर जो प्रेम समर्पण कवि दर्शा रहे हैं वो इनकी माता के प्रति है। मुक्त छंद की व्याख्या सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। ये एक ऐसी कविता होती है जिसमें चरणों, मात्राओं, अनुप्रास आदि का बंधन अनिवार्य नहीं माना जाता, केवल लय का ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, तुक का, लय का, राइम्स का ध्यान रखा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, देख लीजिए। जिंदगी में जो कुछ भी है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये इस कविता के जो कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ इस तरफ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन कीजिएगा। हम लोग अब इस कविता के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपनी पहली पंक्तियों में गजानन माधव मुक्ति बोध अपने अज्ञात प्रेम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो सब मेरा है और वो मेरा है क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। और जितनी चीजें भी मेरे पास हैं, जितना भी धन, ऐश्वर्य, संपत्ति है, वो ईमानदारी के आधार पर, ईमानदारी के वजूद पर ही कायम है, इसलिए वह तुम्हें प्यारा है। मैंने पहले ही बताया है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की जो माता जी थी वो आर्य संस्कारी थी। इसके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, बावजूद इसके वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। और ऐसे ही संस्कार इन्होंने अपने इकलौते बेटे और ऐसे ही संस्कार इन्होंने अपने बेटे गजानन माधव मुक्ति बोध को भी दिया था। इसलिए ये कहते हैं कि आपने जो संस्कार मुझे दिए उसी के आधार पर आज मेरे पास जो कुछ भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब। देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध गरीब हैं या गरीब थे, बावजूद इसके इनकी गरीबी गर्बीली थी। अब ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी, छल कपट जैसे प्रपंच इन्होंने किए ही नहीं। ये किसी की आंखों से आंखें मिलाकर बात करने में सक्षम है। इनका सर हमेशा ऊंचा रहेगा, इसीलिए ये कह रहे हैं गर्बीली गरीबी। इनके पास संपत्ति के रूप में जो कुछ है वो है गंभीर अनुभव, अर्थात ये अनुभव के धनी हैं। यह विचार वैभव सब, विचार की संपत्ति, थॉट्स की संपत्ति, विचारों की संपत्ति जो इनके पास है, यही इनके अज्ञात प्रेम को अत्यंत प्रिय है। दृढ़ता, यह दृढ़ता मजबूती, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। अब देखिए, दृढ़ता यानी मजबूती, हम लोगों को अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ मिलता है। गजानन माधव मुक्ति बोध को भी आत्मबल मिला है, किससे? अपने पेरेंट्स से। भीतर की सरिता कहने का मतलब इनमें इमोशंस भी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कठोर ही हैं, दृढ़ हैं, इनमें इमोशंस भी हैं। जहाँ इमोशंस दिखाना है वहाँ ये इमोशंस दिखाते हैं और जहाँ दृढ़ रहना है वहाँ ये दृढ़ रहते हैं। जैसे किसी भी छल कपट धोखाधड़ी के काम में ये संलग्न नहीं होते, साथ नहीं देते, तो उस समय ये दृढ़ है। भीतर की सरिता अर्थात इमोशंस, इनमें इमोशंस है। जब किसी को दुखी देखते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इनकी माता जी की अकाल मृत्यु के जिम्मेदार ये खुद को मानने लगे हैं, इसलिए ये इमोशनल भी हो जाते हैं। यह अभिनव सब, अभिनव ये सब हमेशा नया रहता है।
क्यों? मौलिक है, फंडामेंटल है। इन्हें अपने पेरेंट्स से मिला है ये, इसीलिए ये मौलिक है, पूरा ओरिजिनल है, असली है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसका मतलब हुआ कि हर पल अगर मैं जीवित हूं, अपलक, अपलक कहने का मतलब है बिना पलक झपकाए, अगर मैं देख पाता हूं, सुन पाता हूं, समझ पाता हूं, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन अर्थात एक बच्चे को जीवन उसके माता पिता से मिलता है। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर आज मैं अपलक हूं, जागा हुआ हूं, ये सब तुम्हारी वजह से है, अपने अज्ञात प्रेम की वजह से है। और यहाँ अज्ञात प्रेम और कोई नहीं बल्कि इनकी माता जी हैं। तो इसे अगर हम लोग समराइज करें तो यही निकलेगा कि यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं कि मेरे पास अभी जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा सा है, वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए क्योंकि आपने मुझे कभी भी ऐसे गलत राह के बारे में, ऐसे गलत नीतियों के बारे में नहीं बताया जिससे मैं चीज़ों को बटोर कर या चीज़ों को धोखाधड़ी से अपने पास एकत्रित कर लूं, चाहे वो कोठी हो, मकान हो, पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, इत्यादि। ये कहते हैं मेरी जो गरीबी है वो गर्बीली है, अर्थात मैं गरीब हूं लेकिन मैं अभिमान से रहता हूं। मेरे पास अगर धन संपत्ति के नाम पर कुछ है तो अनुभव मेरी संपत्ति है, विचार मेरा वैभव है। मेरे भीतर जो ये दृढ़ता है या मेरे भीतर की जो ये सरिता, जो इमोशंस का परिचायक है, ये हमेशा नया रहता है और ये मौलिक है। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, और मेरे अंदर जो कुछ भी जागृत है, मैं देख रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, ये सब जो है ये संवेदन है। और ये संवेदन किसी और का नहीं, इनके अज्ञात प्रेम का है, इनकी माता का है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ देखिए इन पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। गर्बीली, गरीबी, ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया है। पल पल, एक ही शब्द एक बार और आ जाता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। भीतर की सरिता, ये लक्षणा याद रखेंगे। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। लक्षणा अर्थात लक्षण के आधार पर। तो भीतर की सरिता, भीतर में तो सरिता हो नहीं सकती, अर्थात जब हम किसी को दुखी देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और हमारे इमोशंस आंखों के रास्ते से बहने लगते हैं, उसे ही कहते हैं भीतर की सरिता। और अज्ञात प्रेम का जिक्र है, लेकिन यहाँ अज्ञात प्रेम और कोई नहीं बल्कि इनकी माता जी है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ तो यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इस दुनिया का एक नियम है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो हमारे चाचा हो, मामा हो, ताया हो, फूफा हो, हम लोग फिर उन्हें बॉडी कह के पुकारते हैं। अच्छा बॉडी को उठाओ, अच्छा सब को उठाओ। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि चाचा को उठाओ, ताया को उठाओ, फूफा को उठाओ, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो वो परिचय भी साथ में लेकर चली जाती है। तो ये कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। जब इस दुनिया को छोड़कर कोई चला गया उसके बाद रिश्ते नाते खत्म। हाँ थी, हाँ थे, हाँ था, सब पास्ट टेंस में हो जाता है, केवल यादों में रह जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। किसी की मृत्यु होती है उस समय लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन जीवन भर आंसू नहीं बहाते। कवि के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, जितना भी उड़ेलता हूं, जब लिक्विड चीज को ऊपर से नीचे डाला जाता है तो उसे कहते हैं उड़ेलना। भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब देखिए कवि कह रहे हैं कि इनका अज्ञात प्रेम वर्षों पहले इन्हें छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये चाह कर भी अब अपने अज्ञात प्रेम को, जो इनकी माँ है, उन्हें पा नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब जब ये अपनी माता को याद करते हैं
तब तब इनकी आंखें भर आती है और ये कहते हैं, क्या मेरे हृदय में कोई झरना है जिसका पानी अंत ही नहीं हो रहा? क्या मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का सोता है? सोता अर्थात स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर है, जो हमेशा मेरी आंखों से बहने लगता है। भीतर वह, हमेशा इनकी माता का प्यार इनके भीतर है। ऊपर तुम, अर्थात जब ये चांद में देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी में जो एक महिला का चित्र बना हुआ है, ये और कोई नहीं बल्कि उस चांद में भी इन्हें अपनी माता नजर आती है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। और वो चांद को जब देखते हैं तो उन्हें इनकी माता का चेहरा प्रतिबिंबित होता है, दिखाई पड़ता है और कहते हैं, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अर्थात जब जब मैं उस चांद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हे माता, तुम मुस्कुरा रही हो। और तब इनका हृदय और दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माँ जिसने इन्हें जन्म दिया, लालन पालन किया, इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, और उसी माता ने जब अपने बेटे के भविष्य के लिए ये कहा कि वो कन्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उससे विवाह मत करो, लेकिन फिर भी जवानी के जोश में कहिए या अपने आप को श्रेष्ठ मानकर ये अपनी माता की बातों को अनसुना कर देते हैं। वैवाहिक जीवन जब इसके बेटे का सही नहीं चल रहा होता था, अपने बेटे को दुखी देखकर, और विवाह के उपरांत जब इनका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चलने लगा, इन्हें सिगरेट पीने की आदत हो गई, तब अपने बेटे की इस अवस्था को देखकर माता दुखी हो गई और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। इसलिए ये दुखी हो गए हैं कि जिसके साथ मैंने इतना अन्याय किया, आज भी वो मुझे देखता है तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मतलब उसके हृदय में मेरे प्रति आज भी अथाह स्नेह है। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ये होगा कि कवि जब जब अपने अज्ञात प्रेम को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। वास्तव में होता ऐसा है कि जब किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद हम लोग भूल जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लगते हैं। लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं है। जब जब वो अपनी माता को याद करते हैं, अपनी अज्ञात प्रेम को याद करते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो कहते हैं कि क्या मेरे हृदय में कोई झरना है कि जब जब मैं याद करता हूँ अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है? क्या मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत है? वो और कोई नहीं, मेरी माता तो मेरे भीतर ही है। और जब मैं चांद को देखता हूँ तो उसमें भी मेरी माता का चित्र ही मुझे प्रतिबिंबित होता है और मेरी माता आज भी देखकर मुझे मुस्कुराती है, जिससे मुझे पता चलता है कि ओहो, आज तक मेरी माँ मुझसे अथाह स्नेह करती है। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, मुस्काता चांद ज्यों, जहाँ ज्यों त्यों, जनहूँ मनहूँ मानहूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर, फिर र वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर भर भर में देखिए एक ही शब्द 2 बार आ गया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संदेह अलंकार है पंक्ति 3 और 4 में। देखिए, दिल में क्या झरना है, कवि को संदेह हो रहा है। मीठे पानी का सोता है, कवि को संदेह हो रहा है, तो यहाँ संदेह अलंकार है। और मुक्त छंद में तो ये लिखी ही गई है। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का यह रमणीय, यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन करेंगे। जब कोई, यहाँ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ मिस्टेक किए, आप कुछ गलती किए और आपको जब इस बात का आभास हुआ, इस बात का बोध हुआ, इल्म हुआ, ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई है और आपको लगा कि मैंने जिसके साथ गलत किया है
मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और आप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो आपका हृदय हल्का हो जाता है। लेकिन सोचिए, आपने जिसके साथ गलत किया और अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, आप उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। आपको ये पता चलता है, आपको हमेशा इस बात का अफसोस होता रहता है कि आपकी वजह से ही आपके किसी ऐसे व्यक्ति की जान चली गई जो आपसे बहुत प्रेम करता था। तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप में इमोशंस है तो याद रखिएगा, जान लीजिए, बहुत खराब लगेगा। और ऐसा ही होता था गजानन माधव मुक्तिबोध के साथ। और ये दंड पाना चाहते हैं, पनिशमेंट पाना चाहते हैं उस गलती की, जिस गलती की वजह से ये अपने अज्ञात प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। इसलिए ये कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। यहाँ पर 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए क्योंकि ये इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या किया। ऐसा मुझे दंड दो कि क्यों मैं तुम्हें भूल गया। भूलूं मैं ये भूल जाऊं कि मैं क्यों तुम्हें भूल गया। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बातों को मानना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें भूल गया और इस भूल की वजह से तुम इस दुनिया को छोड़कर या मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इसलिए मुझे दंड दो। और ये कैसा दंड चाहते हैं? याद रखिएगा, अंधकार में रहना सबसे बड़ा दंड है। आपके पास आंखें हैं, दुनिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, बावजूद इसके अगर आपको अंधेरे में रख दिया जाएगा तो आप आंखें होते हुए भी अंधे हो जाएंगे। बाहर की दुनिया जो कितनी खूबसूरत है आप उसे देख नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पनिशमेंट चाहते हैं। कैसी पनिशमेंट? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अगर भूगोल के अध्ययन से आपने जाना ही होगा कि जो पोल होता है, जो ध्रुव प्रदेश होता है, वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, अर्थात जब दक्षिण अर्थात साउथ पोल में 6 महीने की रात हो रही होगी अमावस्या वाली, ऐसा अंधकार ये अपने जीवन में चाहते हैं। और उस अंधकार को कहाँ समा लेना चाहते हैं? देखिए, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। ये अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही चाहते हैं। ऐसा अंधकार जो बहुत लंबी हो और अमावस्या वाली हो, चांद भी ना दिखे, क्योंकि जब जब ये चांद को देखते हैं तो इन्हें अपने अज्ञात प्रेम की याद आती है। ऐसा ये किस लिए कहते हैं? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, परिवेष्टित घिरा हुआ, आच्छादित कवर, ऊपर से ढका हुआ रहने का ये रमणीय उजेला अब बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो तुम्ही से घिरा हुआ है, तुम्हारे ही प्रभाव से ढका हुआ है, और तुम्हारे साथ रहने में जो मुझे सुख मिलता है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि तुम तो मुझे सुख दे रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। एक ही वाक्य को बदल कर लिखा गया है ताकि इस वाक्य के असर को पाठक समझ सके। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जब ममता के बादल अर्थात तुम्हारी बातों को याद करके जब मैं अपने आप को ममता के आंचल में पाता हूँ तो मेरे अंदर दुख भर जाता है, और इसी दुख से कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, अर्थात मेरी आत्मा जो है ये कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, शिथिल पड़ गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। वर्तमान में मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी छाती छटपटाती है और भविष्य का भी डर है मुझे। भवितव्यता अर्थात भविष्य का भी डर है कि वर्तमान मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, आने वाले दिनों में मेरी स्थिति और कितनी खराब होगी। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, अर्थात तो मुझे माफ़ कर दी हो, तुम अभी भी मुझे बहलाती हो, सहलाती हो, आत्मीयता प्रदर्शित करती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर इसको समराइज कर दें तो ऐसा होगा कि कवि को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो अपने अज्ञात प्रेम जो कि माँ है उससे पनिशमेंट चाहते हैं, क्योंकि
इन्होंने एक ऐसे समय में अपनी माँ की बातों को नहीं माना या अपनी माँ को भुला दिया, जिस वजह से इसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर हो गई। इसलिए ये अपने जीवन में अंधकार चाहते हैं। ये चंद्र दर्शन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्र दर्शन जब करेंगे तो इन्हें अपने अज्ञात प्रेम की याद आएगी। इसीलिए ये दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या जैसे अंधकार में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उसी में नहाना चाहते हैं, उसी को झेलना चाहते हैं, अपने हृदय में, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर समावित कर लेना चाहते हैं। ये जानते हैं कि मैं जब ऐसे रहता हूँ तो मेरा जीवन जो है वो तुमसे ही घिरा हुआ है और तुमसे ही ढका हुआ है, लेकिन वो अच्छा होते हुए भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो प्यार अब मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है, मुझे दंड दो। मेरी छाती छटपटा रही है। वर्तमान में मेरी ये हालत है, भविष्य में क्या होगा? मैं कह सकता हूँ कि बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त मुझसे नहीं होती। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो देखिए यहाँ अज्ञात प्रेम का जिक्र किया गया है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर करेंगे तो आप भी अज्ञात प्रेम ही लिखिएगा। इसलिए अज्ञात प्रेम लिखिएगा क्योंकि जो हिंदी के और शिक्षक हैं वो अगर इसे माँ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने गजानन माधव मुक्ति बोध का व्यक्तित्व नहीं पढ़ा होगा, जीवन हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, तो उनके लिए अज्ञात प्रेम ही सही है, या वो अज्ञात प्रेम प्रेमिका को भी मान रहे होंगे। इसीलिए आप यहाँ पर जिक्र मतलब माता का जिक्र ना करें, आप अज्ञात प्रेम का ही जिक्र करें। परीक्षा की दृष्टि से अज्ञात प्रेम ही सही है। NCERT की किताब में ही अज्ञात प्रेम ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध के जीवन परिचय को विस्तार से पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अज्ञात प्रेम यहाँ और कोई नहीं बल्कि इनकी माँ ही है। लेकिन एग्जाम में आप अज्ञात प्रेम ही लिखिएगा। अज्ञात प्रेम का जिक्र अंधकार अमावस्या, ये रूपक अलंकार है, अंधकार रूपी अमावस्या। यहाँ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए, शरीर पर र वर्ण की आवृत्ति, चेहरे पर र वर्ण की आवृत्ति, अंतर ये र वर्ण की आवृत्ति, छटपटाती छाती, यहाँ छ छ भी है और लास्ट में त भी है, अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए बहलाती सहलाती ती ती, तो ये सब अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है और मुक्त छंद में तो ये लिखी ही गई है। हाँ, इसमें आप देखिएगा, इसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे परिवेष्टित, जैसे आच्छादित। इसमें अक्षम, ये देख लीजिए, रमणीय, दक्षिण ध्रुवी अंधकार, अमावस्या, ये सब दंड, ये सब संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बर्दाश्त, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कमजोर, ये भी उर्दू के शब्द हैं। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये पनिशमेंट मांग रहे हैं, ये डेस्परेटली चाह रहे हैं कि इन्हें पनिशमेंट मिले, ये प्रायश्चित कर ले। इसलिए कहते हैं कि मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो। ये पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में खो जाना चाहते हैं। पाताली, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के नीचे जो एक लोक है उसे पाताल कहते हैं, और पाताल में हमेशा अंधकार रहता है। तो ये पाताली अंधेरों में, गुहाओं में अर्थात गुफाओं में, विवरों में अर्थात क्रैक्स में ये खो जाना चाहते हैं, गुम हो जाना चाहते हैं। धुएं के बादलों की तरह ये बिल्कुल लापता हो जाना चाहते हैं। इनके अस्तित्व से अब इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ये अपने अस्तित्व को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिसने इन्हें अस्तित्व प्रदान किया, इनकी एक गलती की वजह से अस्तित्व प्रदायिनी इनकी माता, जो अज्ञात प्रेम के नाम से यहाँ कही जा रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर चली गई। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगर ये लापता भी हो जाएंगे ना, तो भी वहां पर इन्हें अपने अज्ञात प्रेम का स्नेह मिलता ही रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, वह सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है।
अगर मुझे वो भी मिलेगा ना, मुझे दंड भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अज्ञात प्रेम को दुख होगा, क्योंकि अज्ञात प्रेम आज भी इनसे बड़ा प्रेम कर रहा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात अगर इन्हें पनिशमेंट भी मिलेगा या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, वो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अर्थात मैंने जो अपने जीवन में किया और उसके बदले जो मुझे मिल रहा है, वो सब का कारण तुम ही हो। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब तक की जिंदगी में गजानन माधव मुक्ति के पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी इनके नाम पर है, वो सब कुछ इनके अज्ञात प्रेम को प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने जीवन में अर्जित किया है वह पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से ही प्राप्त किया है। अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ऐसा होगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पनिशमेंट चाहते हैं, दंड चाहते हैं, सजा चाहते हैं, और सजा के रूप में अब की बार ये चाहते हैं कि ये पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए, धुएं के बादलों की तरह। जिस प्रकार जो धुएं के बादल होते हैं आकाश में लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये अपने अस्तित्व को लुप्त कर देना चाहते हैं। और अगर ये लुप्त भी हो जाएंगे ना, तो भी वहाँ इन्हें अपने अज्ञात प्रेम का सहारा, स्नेह, संवेदना मिलता ही रहेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनका जो कुछ भी है वो इनके अज्ञात प्रेम को प्यारा है, और ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा या मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपके ही कार्यों के कारण से संभव हो पाया है। क्योंकि इन्हें जो कुछ भी संस्कार मिले थे, इन्हें अपने अज्ञात प्रेम से ही मिले थे। और ये कहते हैं कि मेरे जीवन में वर्तमान स्थिति तक जो कुछ भी है, जो मेरे नाम पर है, वो मेरे अज्ञात प्रेम को बड़ा प्यारा है। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द कुछ ज़्यादा ही है। जैसे दंड ले लीजिए, यहाँ पर फिर कारण, कार्यों का घेरा। इसमें कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे जिंदगी हो गया, ये उर्दू का शब्द है। फिर लापता, ये देखिए। संबोधन शैली का प्रयोग, याद रखिएगा, संबोधन शैली के प्रयोग से ही ये कविता लिखी गई है, या इस संबोधन शैली का प्रयोग ये कविता में किया ही गया है, क्योंकि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध यहाँ अपने अज्ञात प्रेम को संबोधित कर रहे हैं। प्रलाप और पछतावा, ये दुखी भी हैं और पछता भी रहे हैं। तो प्रलाप और पछतावा इन पूरी पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है। मुक्त छंद का प्रयोग तो किया ही किया गया है। अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक अनूठा रूप है ये। सहर्ष स्वीकारा है पाठ से प्रश्नावली। हम लोग कुछ प्रश्नों पर भी विचार करते हैं। टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। टिप्पणी करना है, हम लोगों को इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो गर्बीली गरीबी, कवि अपने गरीबी को गर्बीली कहता है, गर्व से भरी कहता है, क्योंकि इसके पास जो कुछ भी है वो निष्ठा और ईमानदारी से प्राप्त है। भीतर की सरिता, अर्थात कवि में इमोशंस है। जब भी अपने अज्ञात प्रेम को याद करता है तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, इनका अज्ञात प्रेम आज भी इन्हें बहलाता है, सहलाता है और आत्मीयता प्रदर्शन करता है। ममता के बादल, जब भी ये आसमान की ओर देखते हैं तो चांद में इन्हें अपने अज्ञात प्रेम की छवि दिखती है, और जो बादल मंडराते हैं ऐसा लगता है कि वो अज्ञात प्रेम ममता के रूप में बादल बिखेर रहे हों। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण का इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है? देखिए, विशेषण अर्थात किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य अर्थात और कुछ नहीं बल्कि संज्ञा और सर्वनाम। तो यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। और विशेष्य अंधकार अमावस्या अर्थात ये एक ऐसा अंधकार पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में, सजा के रूप में चाहते हैं जो 6 महीने की हो, और वो भी काली रात, क्योंकि ये चंद्र दर्शन तो करना ही नहीं चाहते। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? व्यक्तिगत स्थिति में अपने जीवन के अंधकारमयी समय को इन्होंने अमावस्या कहा है। अमावस्या अर्थात ये पनिशमेंट के रूप में भी अमावस्या को स्वीकार करते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कविता सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। सहर्ष स्वीकारा है अर्थात इनके जीवन में जो कुछ भी है ये सहर्ष स्वीकार करते हैं,
और इनका अज्ञात प्रेम भी इनके जीवन में जो कुछ है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। और यहाँ जो है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, ये कवि के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि इनका अज्ञात प्रेम भले ही कवि के गलती की वजह से असामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर वो अभी भी कवि के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन करता है, जो कवि को बर्दाश्त या कवि सह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का अंतर्विरोध हम लोग पाते हैं कि ये जो शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, इसमें कवि स्वीकार करते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, और कवि का अज्ञात प्रेम भी। लेकिन जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है ये तो कवि के संदर्भ में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर, वर्ड मीनिंग वगैरह चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक इसके टेक्स्ट का है और दूसरा लिंक इसके सॉल्यूशन का है। आप उसको क्लिक करके इन प्रश्नों के उत्तर और इसका टेक्स्ट पा सकते हैं। धन्यवाद।